Hello students, today we will read the second poem of our syllabus and that is Fire and Ice written by Robert Frost. जो हमने पहली पोएम पढ़ी थी that was also written by Robert Frost. तो Robert Frost के बारे में हम जानते हैं, he is a famous poet of USA अमेरिका, ठीक है। और उन्होंने जो है हाईली सिम्बॉलिक पोएम्स जो हैं लिखी हैं, ठीक है। उन्होंने अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ किया है अपनी पोइट्री में। अब यहाँ पर नाम से ही प्रूव होता है फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ, ठीक है बेटा। ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट पोएम है, यानी कि अत्यधिक छोटी सी कविता है, लेकिन जो है ये एक एज ओल्ड क्वेश्चन को रेज करती है। एज ओल्ड मतलब सदियों पुराना प्रश्न कि वही क्या संसार का अंत होगा। जैसा आजकल के हालात के अनुसार भी हम सब लोग अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि भाई ये साल जो है बहुत परेशानीदायक है, या इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या अलग अलग अंदाजे लगाए गए कि उस सन में संसार का अंत हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न ऐसा है जो सदियों से चला आ रहा है। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में भविष्यवाणियाँ भी की हैं, और इसी टॉपिक को अपनी इस पोएम में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उठाया है कि संसार का अंत तो होगा, ठीक है। और इसके लिए सभी अपने अपने अंदाजे लगाते हैं कि संसार का अंत होगा कैसे, ठीक है। कोई कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण संसार जल जाएगा, फिर से बहुत गर्म टाइम आ जाएगा। कोई कहता है कि फिर से आइस एज आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन अंदाजे हैं, लेकिन पोएट ने इन अंदाजों को एक अलग ही रूप दे दिया है। कैसे बेटा? पोएट ने जो है फायर यानी कि आग को कंपेयर कर दिया है इंसान की इच्छाओं से। इच्छाएं सबको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। अगर इन इच्छाएं वो वाली इच्छाएं जो कि अनकंट्रोल्ड डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो ऐसी इच्छाएं जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी कि ऐसी इच्छाएं जिनको पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं संसार में कि भाई जो बहुत ही अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या अपनी जो है एक इन्फ्लुएंस प्रूव करने के लिए किसी भी लिमिट तक जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आजकल चाइना के बारे में हम सब लोग सोच रहे हैं, तो ये चाइना एक देश ने थोड़ा ही किया है, जो वहाँ के नेता हैं या जो वहाँ के लीडरशिप है उसकी इच्छा है ना ये। तो ये क्या है? इच्छाओं की आग, कि भाई अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह संपूर्ण संसार को ध्वस्त कर सकते हैं, संपूर्ण संसार का विनाश कर सकते हैं। तो ये क्या है? इच्छाओं की आग। तो पोएट ने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इंसान के अवगुणों को व्यक्त किया है कि इंसान जो है उसके अंदर इतने अवगुण हैं कि वो चाहे तो अपने अवगुणों से संसार का नाश कर दे, ठीक है। तो फायर को किससे कंपेयर किया बेटा? डिज़ायर्स से, ठीक है। अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स यानी कि ऐसी इच्छाएं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ऐसी इच्छाएं संसार का अंत कर सकती हैं, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा उसने एक और शब्द यूज़ किया है आइस। अब आइस वैसे तो आइस एज के बारे में हम सब जानते हैं, हमें ये भी पता है कि धरती एक समय पर बिल्कुल ठंडी थी, ठीक है। और कभी जो है धरती बहुत गर्म भी थी, और हो सकता है भविष्य में भी ऐसा कुछ हो जिससे जो है संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण संसार का फिर से विनाश हो जाए। लेकिन अब जो है संसार में ह्यूमन बीइंग भी हैं जिनके अंदर क्या है? नफ़रत, ठीक है, हेट। तो यहाँ जो है पोएट जो है इसने आइस को जो है हेट से कंपेयर किया। अब ये बात समझने की है कि आइस को हेट से कंपेयर क्यों किया है और डिज़ायर को जो है फायर से कंपेयर क्यों किया है। देखो बेटा, डिज़ायर जो है मन के अंदर कहते हैं ना इच्छाओं की, तेरे भाई किसी को भी हम बोलते हैं कि आपको तो ये इच्छा पूरी करने की आपके मन में आग जल रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? इंसान जो है जैसे आग हर चीज़ का विनाश कर देती है, ऐसे ही जब इंसान के मन में आती है किसी इच्छा को पूरा करने की, तो वह भी जो इच्छाओं की गर्मी है वह भी संपूर्ण संसार का विनाश कर देती है। जबकि आइस जो है ठंड का प्रतीक है, जमा देता है, बर्फ़ जो है जमा देती है, सुन्न कर देती है।
इसी तरह से नफ़रत, जिससे आइस को कंपेयर किया है, तो नफ़रत भी जो है बेटा वो भावनाओं को जमा देती है, यानी कि भावना शून्य कर देती है इंसान को, कि अगर हमें किसी से हेट है, नफ़रत है, तो जो है उस इंसान के साथ कुछ भी हो या वह कितनी भी बुरी स्थिति में हो, हमें उस पर दया नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि हमारी भावनाएं जम जाती हैं, जैसे कि बर्फ़ जम जाती है, और इंसान के मन में नफ़रत इतनी प्रबल हो जाती है कि वह यह भूल जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है या सामने वाला कोई भी है वह कितनी तकलीफ़ में है। तो यह भी एक बहुत ही गहरा भाव है जो कि संसार का अंत करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो फायर को डिज़ायर से और हेट को जो है बेटा, आइस को जो है हेट से कंपेयर किया है पोएट ने, कि भाई केवल प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं, प्राकृतिक आग और प्राकृतिक बर्फ़ ही नहीं, इंसान के अंदर की या इंसान की प्रवृत्ति जो है उसके अंदर के भाव भी जो है संसार का विनाश कर सकते हैं। इंसान की इच्छाओं की आग इतनी प्रबल हो सकती है कि वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संपूर्ण संसार को ध्वस्त कर दे, या फिर जो है उसके अंदर जो है भावनाएं इतनी जम सकती हैं, इतना वह भावना शून्य हो सकता है नफ़रत में, कि वह जो है यह ना देखे कि संसार में कौन कितनी तकलीफ़ में है, और नफ़रत में वह जो है संपूर्ण संसार का विनाश कर दे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इस पोएम को लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड देखेंगे। राइमिक स्कीम जो है बेटा ये मैंने यहाँ पर लिखी है, देखो एक बार थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको, और बाकी हम क्लास में इस चीज़ को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अगर बाई चांस आपको कम समझ में आ रही है तो। देखिए, जो फर्स्ट लाइन है वो फायर पे ख़त्म होती है, लेकिन सेकेंड लाइन आइस पे ख़त्म होती है, तो दोनों लाइनों का अलग अलग एंडिंग है। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फायर, फिर थर्ड लाइन में डिज़ायर, और फिर फोर्थ लाइन में फिर से फायर, ये तीनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर तीनों जगह हमने ए लिखा है, लेकिन सेकंड लाइन अलग है तो यहाँ बी लिखा है। अब देखिए, आइस और ट्वाइस, जो अगली लाइन है फिफ्थ लाइन, सेकंड और फिफ्थ लाइन सेम है, तो दोनों के एंड में हमने बी लिख दिया है। फिर थर्ड जो अब सिक्स्थ लाइन है सबसे ही अलग है, तो यहाँ जो है हमने सी लिख दिया है। उसके बाद फिर से वही आ गया जो बी वाला था सेकंड लाइन, तो इसका आइस फिर से आ गया, तो यहाँ फिर से बी हो गया है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट, ये फिर से अलग है, हेट ग्रेट, तो यहाँ सी हो गया है, और सुफाइस आइस सेम है, तो ये फिर से बी हो गया है। ओके बेटा, तो अब हम पोएम पढ़ते हैं।